हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लूप इन सिस्टम देखेंगे कि ये लूप इन सिस्टम ये दरअसल होता क्या है। ठीक, अच्छी तरह समझेंगे इस वीडियो में लूप इन सिस्टम के बारे में। ये तो यहाँ पर लिख देते हैं लूप इन सिस्टम। ठीक, लूप इन सिस्टम। ठीक, हमने लिख दिया लूप इन सिस्टम। इसका हिंदी क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। इसका हिंदी जो होता है ये पास विधि होता है। ये क्या होता है? पास विधि, इसका हिंदी विधि। ठीक, तो ये जो सिस्टम होता है वो क्या होता है कि हमारे जो घरों में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार जो वायरिंग होती है। ठीक, जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार जो हमारे ये घरों में वायरिंग होती है वो वायरिंग ये लूप इन सिस्टम के अनुसार जो कि वो वायरिंग होती है। ठीक, वो जो वायरिंग होती है वो बहुत ये टिकाऊ होती है। ये बहुत ये भरोसेमंद होती है। वो मतलब अनेकों साल तक ये चलने वाली वायरिंग होती है। मतलब वो अ, ये जल्द ये खराब होने वाली नहीं होती वायरिंग। ये बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली वायरिंग होती है। ये बहुत ही अच्छी हम कह सकते हैं कि ये जो वायरिंग होती है लूप इन सिस्टम वायरिंग ये बहुत ये ये विश्व ये विश्वसनीय वायरिंग होता है। ये क्या होता है? ये विश्वसनीय वायरिंग होता है और ये बहुत ये भरोसेमंद वायरिंग होता है। ठीक, तो इसलिए जो है कि इस वीडियो में हम ये लूप इन सिस्टम ये पढ़ेंगे कि हम जो अपने घरों में जो वायरिंग ये करेंगे तो हमेशा इसी विधि से हम वायरिंग ये करेंगे। क्यों? ये क्योंकि भाई हम इतना ये खर्च लगा रहे हैं। ठीक, हम एक वायरिंग ये करने के लिए इतना ये खर्च लगा रहे हैं। ये वायर का कास्ट होगा। ठीक, जो हम इंस्ट्रूमेंट लेंगे कंपोनेंट्स लेंगे जैसे ये मोटर हो गया और कुछ हो गया उसकी जो ये खर्च होगी। और जो हमारा ये पाइप वाइप लगेगा उसका जो ये खर्च होगा तो वो खर्च अधिक होगा। तो अधिक होने के कारण अगर हम कोई और सिस्टम लगा दें जैसे कि ट्री सिस्टम लगा दें तो वो क्या होती है कि लंबे समय तक नहीं चल पाती। तो ये वाला जो लूप इन सिस्टम है ये क्या है लंबे समय तक हमारा अ, हमारे हमारे ये घरों में जितने भी लोडेड हैं लंबे समय तक यूजफुल हो सकती हैं। ठीक, इसीलिए जो है कि हम लूप इन सिस्टम का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। ठीक, इस सिस्टम में क्या होती है कि ये मान लीजिए कि हमने फेस और न्यूट्रल दिया। ठीक, हमने क्या दिया? फेस और न्यूट्रल हमने ये पोल से लिया। ये कहाँ से लिया? ये पोल से लिया। ठीक, उसके बाद ये क्या होती है कि जब हम न्यूट्रल और फेस ये पोल से लेते हैं तो उसके बाद हम किस में कनेक्शन करते हैं? एनर्जी मीटर में कनेक्शन करते हैं। ठीक, किस में करते हैं? एनर्जी मीटर में। तो यहाँ पर हम एनर्जी मीटर हमने लिख लिया एनर्जी मीटर। उसके बाद ये क्या होगी? उसके बाद जो ये कनेक्शन होगी हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन मोड में उसके बाद हमारा उसमें होगी ये कट आउट में। यानी कि हम एमसीबी या कुछ भी इसे हम ये मेन ये स्विच भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेन स्विच भी कर सकते हैं। जैसे हमारा एमसीबी जितनी भी ये कट आउट होती हैं एनर्जी मीटर के ये बाद लगती हैं। ठीक, तो इसे हम ये मेन स्विच भी कहते हैं। तो ये हमारा ये मेन स्विच हो गया। उसके बाद किसमें कनेक्शन होता है? उसके बाद जो होता है हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन मोड में। किस में होता है? ये डिस्ट्रीब्यूशन मोड में। जो हमारा यहाँ से उसके बाद हमने किस में कर लिया? ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कर लिया। तो ये हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का जो सिंबल है। ठीक, ये हमारा किसका सिंबल है? ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड का। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डीवी। ये क्या लिख सकते हैं? डीवी, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ठीक, तो हमने ये क्या दिखा कि यहाँ से हमने
फेज और न्यूट्रल दिया, उसके बाद एनर्जी मीटर में कनेक्शन किया, फिर उसके बाद हमने ये मेन स्विच में कनेक्शन किया, उसके बाद किस में किया, उसके ये बाद जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में किया। ठीक, तो यहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जब हमने ये किया तो हम अपने अपने घरों में जो लोड होती हैं, जितनी वाट होती हैं, उसके अनुसार जो है कि यहाँ से हम ये इस सर्किट का ये बंटवारा करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। ठीक, तो यहाँ से अगर ये मान लीजिए कि हमारा एक मोटर हो गया, ठीक, वो कितने का हो गया, वो 1 किलोवाट का हो गया। ठीक, जब 1 किलोवाट का हो गया तो यहाँ से हम ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक एक कनेक्शन हम सिंगल फेज एक सिंगल फेज तो ये है न्यूट्रल फेज। ठीक, तो यहाँ से हम एक कनेक्शन लेकर जाएंगे किसके लिए, सिर्फ सिर्फ किसके लिए जाएंगे, मोटर के लिए। ये कहाँ लेके जाएंगे, मोटर के लिए। तो यहाँ पर हम वो एक कनेक्शन लेकर गए कहाँ पर, मोटर में। कहाँ पर, मोटर में लेकर जाएंगे। ठीक, ये वाला कनेक्शन किस में लेके जाएंगे, मोटर में लेके जाएंगे। ठीक, ये तो हमने यह बताया था कि जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम कनेक्शन लेते हैं तो वो ये क्यों अलग अलग सर्किट ये सर्किट करते हैं, इसलिए ये करते हैं क्योंकि जो हमारा जो वाट होता है, अगर 800 वाट से अधिक हुआ, 800 वाट से अधिक हुआ, ये 10 पॉइंट से अधिक हुआ। ठीक, तो वहाँ से हम क्या करते हैं कि एक एक अलग ये डिस्ट्रीब्यूशन ये बोर्ड से एक अलग जो है कि वहाँ से कनेक्शन हम एक सर्किट हम अलग से हम वहाँ से निकाल देते हैं। तो ये क्या हुआ, 1 किलोवाट का हुआ, यानी कि 800 वाट से अधिक हो गया, इसलिए जो है कि हम यहाँ से एक कनेक्शन यहाँ से हमने निकाल दिया, एक सर्किट हमने निकाल लिया। तो अब जो है कि ये क्या हो गया, मोटर का हो गया, ये किसका हो गया, मोटर का हो गया। मोटर का जब हो गया तो अब भाई हमारे घरों में ये लाइट तो होगी, पंखा तो होगी कि नहीं होगी। जब होगी तो उसके लिए जो है यहाँ पर क्या करेंगे, उसके लिए क्या होगा कि यहाँ से हम अलग से सर्किट निकालेंगे। उसके लिए क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम क्या करेंगे, अलग सर्किट निकालेंगे। तो यहाँ से हम अगर अलग सर्किट निकाल दिए तो उसके लिए अलग सर्किट निकाल कर हम लाइट पंखा में वहाँ से हम कनेक्शन कर देंगे। ठीक, तो ये हुआ। तो हमने हमने एक बात और कहा था कि जो हमारा लूपिंग सिस्टम है वो क्या होता है, ये ये विश्वसनीय होता है। ये विश्वसनीय होता है, ऐसा क्यों होता है भाई? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा है और यहाँ से कनेक्शन हम लेते हैं, इसीलिए होता है। जो ट्री सिस्टम होता है उसमें ऐसा नहीं होता, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड नहीं, ये नहीं लगा होता। उसमें क्या होता है कि ट्री के चित्र, ये जो हमारे पेड़ें होती हैं, ये जो हमारे क्या होती हैं, पेड़ होती हैं। तो भाई जो ये पेड़ होंगी तो यहाँ पर ये फल लगा होगा, फूल लगा होगा, ऐसे ऐसे होगा ना। तो जो जो फल लगा होगा इसे ये मान लेते हैं कि ये कितना होगा, 1 HP का होगा, यानी कि 1 हाथ पावर का होगा। और यहाँ पर ये मान लीजिए ये 50 वाट का होगा। तो ऐसे ऐसे जो है कि यार ये मान लीजिए ये फल हो गया, मान लीजिए ये कोई डिवाइस हो गया, ये कोई अलग डिवाइस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने न्यूट्रल फेज दिया, यहाँ से ये मान लीजिए फेज हो गया, ये मान लीजिए न्यूट्रल हो गया, ये ट्री की तरह है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम कनेक्शन देंगे तो फिर यहाँ से जो है कि न्यूट्रल फेज जाएगा, यहाँ से न्यूट्रल फेज इसको मिलेगा। जब यहाँ से न्यूट्रल फेज मिल गया तो फिर यहाँ से एक और कनखा निकलेगा, तो यहीं से हम एक और कनेक्शन कर देंगे। किसके लिए, ये कुछ भी हो गया, ये लाइट हो गया, पंखा हो गया, कुछ भी हो गया। तो यहाँ से एक और कनेक्शन कर देंगे। और जो यहाँ से निकला था फूल, जो हमारा कुछ भी कुछ भी था, पंखा था, तो वहाँ से हमने एक लाइट का कनेक्शन फिर इसमें से ले लिया। मतलब कि जो हमारा वायरें थी उसमें से कट कर दिए। जब भाई वायरें थी उसमें से कट कर दिए तो वहाँ पर क्या होगी, ये वोल्टेज का खपत होगी। जब भाई वोल्टेज का खपत होगी तो वो ज़्यादा दिन चलेगा ही नहीं। अब ज़्यादा दिन ये नहीं चलेगा तो वो क्या होगी, ये जो हमारा ट्री सिस्टम है वो ट्री की तरह बना हुआ है। तो ये ट्री की तरह हमने ये समझ लिया कि ये क्यों होता है और क्यों इसमें क्या होती है, ये वोल्टेज का बहुत हानियाँ होती हैं। ठीक, अ, ये ये वायरों का तो बचत होता है, लेकिन ये वोल्टेज का हानियाँ होती है। तो इसलिए जो है कि ये अधिक समय तक ये नहीं चलती, ये अधिक समय तक ये चल नहीं पाती है। ठीक, तो इसलिए जो है कि हम लूपिंग सिस्टम का उपयोग करते हैं। ये हर जगह यूज होता है। ये जो हमारा पावर सिस्टम है, अभी पढ़ेंगे आगे, उसमें भी जो है कि यही सिस्टम होता है। ठीक, तो इसमें हमने ये देखा, और इसका
ये कनेक्शन भी देख लेंगे, कुछ यहाँ पर कुछ कनेक्शन देख लेंगे, ठीक, वो कैसा होता है कनेक्शन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये देखेंगे तो ये मान लीजिए ये वाला कनेक्शन, ये वाला देखना, तो ये समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो फिर क्या करेंगे, हाँ, तो फिर क्या होगा कि यहाँ से हम ये क्या करेंगे, न्यूट्रल फेस निकाल देंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने हमने क्या किया कि यहाँ से ये फेज मान लेंगे और यहाँ से एक न्यूट्रल मान लेंगे, ठीक। यहाँ से न्यूट्रल मान लेंगे, न्यूट्रल, ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ये फेज हो गया। तो करेंगे क्या, ये कनेक्शन जो है कि हम ऐसे करेंगे कि यहाँ से ऐसे, पहले ऐसे कर लें, ठीक। उसके बाद क्या, ये क्या होगा इसमें, इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, एक स्विच लगा देंगे। यहाँ से ये ऐसे लगा देंगे स्विच, यहाँ से ऐसे लगा देंगे स्विच, ठीक, हमने लगा दिया। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर हम बल्ब लगा देंगे, ठीक। फिर यहाँ से एक टर्मिनल जो है, एक टर्मिनल यहाँ से ये 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 फेज में आ गया, ठीक। तो ऐसे ही ये कनेक्शन होता है, जो हमारा लूपिंग सिस्टम होता है, ऐसे ही कनेक्शन होता है। उसके बाद जो है कि फिर ये फिर आगे जो है कि यहाँ पर ये न्यूट्रल से एक स्विच जोड़ देंगे। उसके बाद जो है कि फिर यहाँ से हम इसको इसको पार कर कर फिर यहाँ से हम इसमें फेज में कनेक्शन कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे जो है कि हमारा अ, ये बल्ब का कनेक्शन हो गया यहाँ पर ये मान लीजिए पंखा कनेक्शन हो गया। ऐसे ऐसे जो है कि हम कनेक्शन करते हैं किसमें, लूपिंग सिस्टम में, ठीक। तो आज हमने लूपिंग सिस्टम के बारे में अच्छे समझा। तो अगली वीडियो में हम पावर सिस्टम के बारे में समझेंगे अच्छे से, ठीक। आज इतना, बाकी अगले दिन। धन्यवाद।